प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न तीसरा है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला नंबर पर दिया है 1/√2। इसमें अपन मान लें कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अपन लिखते हैं तब 1/√2, इसी को लिखना है 1/√2 बराबर का चिन्ह और p/q। p/q क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपन यहाँ परिमेय लिखा है, अपने पता ही परिमेय संख्या p/q के रूप की होती हैं। इसके बाद अपन यहाँ एक लाइन लिखते जा रहे हैं हमेशा से, जहां p व q सहभाज्य पूर्णांक हैं। लिख लो p व q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं 0। इतना अपन लिखते आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, देखो इसमें अपने लिए काय का मान निकालना है √2 का। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे अपन? हर का परिमेयकरण। तो √2 का जब परिमेयकरण करेंगे तो √2 का नीचे भी गुणा हो जाएगा और ऊपर भी गुणा हो जाएगा। चलो अपन लिख लो यहाँ पर 1/√2, इसमें गुणा करना है। देखो हर का परिमेयकरण कर रहा है √2 का, है ना, तो यहाँ आ जाएगा √2, यहाँ भी आ जाएगा और √2 नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। ये मन से आ गया √2/√2 बराबर का चिन्ह लगाया और p/q। क्लियर। इसके बाद अपन क्या करेंगे, √2 का 1 में गुणा करेंगे तो √2 हो जाता है बराबर √2 और √2। जब दोनों का गुणा होता है रूट वालों का तो रूट से वो बाहर निकल आते हैं, 2 लिखा जाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाएंगे p/q। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो अपने √2 का मान निकालना है। इसमें अपन देखो 2 भाग में है, लाइन के नीचे मतलब भाग में है, तो कहाँ चले जाएंगे, गुणा में। और गुणा में लिख लेते हैं √2 बराबर, है ना। अब इनको नहीं लिखना है, इनको तो भाग गुणा में लिख देना है। गुणा में मतलब कहाँ, देखो नीचे भाग माना जाता है, ऊपर गुणा माना जाता है। 2 काय के साथ लिखा जाएगा p के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 2p। आया समझ में? ये ऊपर पहुँच गए बटे q। इतना आ गया। देखो √2 का मान निकल आया। अभी हमने बताया था पिछले सवाल में कि चाहे √2 का √3, √4, √5 या फिर √7 कुछ भी मान निकल आए, बस अपना सवाल हो जाता है। तो √2 का मान यहाँ पर आ गया अपने लिए, तो अपन वही लिख लेंगे जो पिछले सवाल में अपन जस्ट लिखी थी, दूसरा सवाल में लिखी थी अपन ने, वैसी लाल लिख लेना है। चूंकि p व q अपन ने लिखा है ना, p व q सहभाज्य पूर्णांक, यही लिख लो p व q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, इसलिए 3 बिंदु रख देना है। इसलिए क्या लिखते हैं फिर इसके बाद जो सवाल में आया है, यहाँ पर क्या आया है, 2p/q। यहाँ लिख दो 2p/q एक परिमेय संख्या है। एक अगर सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं तो वो कैसी होती है, परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या लिखते हैं अपन, लेकिन हम जानते हैं कि, अब देखो इसमें क्या जानते हैं, अभी अपन ने लिखा था √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है। लेकिन इसमें देखो आगे वाला देखना है क्या आ रहा है, √2, तो यहाँ लिख देंगे अपन √2। जितना यहाँ है उतना ही लिखना है, इसका ध्यान रखना है जो यहाँ आ रहा हो। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपन सिद्ध कर चुके हैं, ये भी है ना, अपरिमेय संख्या है। जो भी रूट के अंदर आता है वो सब कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं, ठीक है। ये रूट एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए
या फिर अपन अतः भी लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः, और जब गलत सिद्ध हो जाए तो अतः डाल के अपने लिए क्या लिख देना है, जो अपने सवाल में माना था, 1/√2, 1/√2, एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसमें कहीं दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। वैसे ये सवाल हमने बताया ही है, थोड़े से आपको याद करना है और थोड़े से समझना भी है ना, दोनों चीज़ होंगी इसमें। ठीक है, चलो लिख लो इसे भी। इसी तरह से अपन तीसरा का दूसरा हल कर लेंगे। उसमें देखो अपन ने सिर्फ 1/√2 की जगह क्या लिख दिया, 7√5। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय रहती है तब लिखते हैं, इस संख्या को उतारते हैं और बराबर में p/q लिख लेते हैं। और ये जहाँ अपन डालती हैं p/q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0। इसके बाद में अपन को क्या करना होता है, इसका मान निकालना पड़ता है √5 का। तो √5 का मान निकालेंगे तो 7 गुणा में है इसके साथ में, तो गुणा में तो कहाँ चले जाएगा ये 7, भाग में। तो देखो अपन ने यहाँ लिख दिया √5 का √5 ज्यों के त्यों, बराबर का बराबर p/q का p/q, और 7 आ गए भाग में। आ गए कि नहीं आ गए? चलो बस, जब अपना रूट वाली संख्या का मान निकल आए तो अपना सवाल पूरा हो जाता है। अब अपन यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, चूंकि p/q सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए जो अपना नीचे निकला है यहाँ p/7q, p/7q एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं अपन, ये √5, ये √5 कहाँ से लिख दिया अपन ने, ए वाले। देखो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। यहाँ हमारी ओर लिख लेना, हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः अब अतः जब लिखते हैं लास्ट वाला तो यही वाली संख्या लिखना है अपने, 7√5। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है जो सवाल में पूछी थी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर कहीं दिक्कत आए तो आप पूछ लेना है इसके लिए, बिल्कुल ज्यों के त्यों है, सिर्फ ए वाली संख्या बदलती जा रही है। ठीक है, चलो कर लो इसे। अब इसी तरह से अपन तीसरा कर लेंगे। उसमें क्या सिद्ध करना है, 6+√2 को सिद्ध करना है, 6+√2। तो अपन क्या करेंगे, देखो सिर्फ इसे मिटा देंगे। अपन ये दूसरा वाले सवाल में अपन ने 7√5 लिखा था, इसकी जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, 6+√2। ये अपन ने तीसरा सवाल लिख दिया 6+√2। माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अपन तब लिख लेते हैं। देखो हमने कुछ नहीं मिटाया, क्यों, क्योंकि ये तो अपने लिखना ही लिखना है। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि तब, इसे लिखते हैं 6+√2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और p/q लिख देंगे। इतनी लाइन तो आप सभी को याद हो ही गई होगी। इसके बाद अपनी लाइन लिख लेते हैं जहाँ p/q सहभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0। अब देखो यहाँ से अपने करना क्या है, इसे समझा करो। इसमें अपने √2 का मान चाहिए, और √2 के साथ देखो ये प्लस में लिखे हैं, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे, माइनस की, सिर्फ पक्षांतर कर देंगे अपन 6 का, अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन लिख लो यहाँ पर √2 बराबर p/q ज्यों के त्यों लिखा, और 6 उस तरफ जाएंगे तो 6 के आगे प्लस का चिन्ह है, उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का। बस हो गया आंसर। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन सही से करके लिख लेते हैं। देखो अभी 2 पद हैं, इनको एक ही पद बना लूँ। 2 पद समझ रहे, एक पद ये हो गया p/q और एक पद हो गया 6। तो √2 अपन ज्यों के त्यों लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह, और इनका अपन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। q का और एक का एलसीएम लिया तो q आया, और इनका ज़्यादा है तो कैंची गुणा कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें। ऐसी कैंची ऐसी रहती है, मतलब इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। p का 1 में करेंगे तो p आएगा, ऊपर लिख देंगे माइनस का चिन्ह, और 6 का q में करेंगे तो 6q आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया। इसे जो लास्ट में आ जाता है अपना एक ही पद बन गया। अब देखो, ठीक है, अब अपना आंसर आ गया। यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखते हैं अपन, चूंकि यही वाली है ना, p/q सहभाज्य पूर्णांक है, p/q सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए
इसलिए के बाद क्या लिखते हैं अपन, ये जो सवाल में लास्ट में आई स्टेप, p माइनस 6q, और बटी में क्या लिखते हैं, एक q। ये परिमेय संख्या है, ये तो अपन याद हो जानी चाहिए, है ना, परिमेय संख्या है। इसके बाद अपन लिखते हैं लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं अपन, √2, जो सवाल में आए नीचे उसी को ध्यान देना है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अब जब गलत सिद्ध हो जाती है उसके बाद अपन अतः में यही लिख देते हैं 6 प्लस √2, ठीक है, इसमें से देख देख के लिख दे 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे लिख लो, हो गया। अगर कहीं आपको दिक्कत लगे तो आप पूछ भी सकते हैं इसे, ठीक है।